इधर दे क्वेरीज क्वेरीज। Okay, boys and girls, let's start with today's lecture and today we are going to study JLP first. तो JLP का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे। वैसे कल मैंने आपको बता दिया था कि JLP अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो जो भी JLP को सरेंडर करेंगे उसका सारा पैसा हम कहाँ डाल देंगे, कैश ऑब्लिक बैंक टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। बट अगर मान लो JLP बैलेंस शीट असेट साइड में तो हमारी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू JLP और जो प्रॉफिट पोर्शन है सिर्फ उतना ही जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। ओके बेटा, इधर देखिए JLP के बारे में आपको बता दो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। रेडी हो रसगुल्ले बच्चों? JLP की एंट्रीज क्या क्या होती है देख लीजिए। JLP ट्रीटेड एज एक्सपेंस, JLP treated as expense. So JLP treated as expense का एंट्री आएगी JLP प्रीमियम। बेटा ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, बट राजा बेटा जी इंश्योरेंस बोला JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी इज एन असेट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। तो अगर कोई बोलेगा लाइफ पॉलिसी इट इज एन असेट, बट अगर कोई बोलेगा लाइफ पॉलिसी प्रीमियम तो यू शुड अज्यूम दैट इट इज एन एक्सपेंस। तो एग्जामिनर सिर्फ इतना ही बोलेगा, प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट एन असेट। बट इफ ही सेज दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, देन अंडरस्टैंड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस। आज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा, शब्दों को ध्यान से पढ़ना। तो JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और बेटा जी P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम। बराबर है, मतलब जो भी प्रीमियम भर रहे हैं हम वो कहां चला जाएगा बेटा जी, P&L में हर साल। अब रसगुल्ले बच्चों, जब पॉलिसी मैच्योर होगी, कब मैच्योर होगी, या तो कोई मर जाएगा तब, या पॉलिसी सरेंडर होगी तब। तो जब कभी पॉलिसी मैच्योर होगी तब हमारी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। जरा ध्यान से देखो, मैं वर्ड क्या यूज करो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम नहीं, JLP। और राजा बेटा जी हमारी एंट्री हो जाएगी JLP टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। इधर ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो बेटा जी हमारी फर्स्ट एंट्री क्या, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक एंड P&L अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मरेंगे तब सम एश्योर्ड मिलेगा, जिंदा रहे तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू JLP एंड क्या करेंगे, JLP टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। तो रसगुल्ले बच्चों इसमें और एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन बेटा जी मैं क्वेश्चन के साथ ही बताता हूं आपको। तो क्वेश्चन बैंक में आ जाइए रसगुल्ले। Please come down to the question number 16 and 17. Please come down to the 16 and 17. Are we ready? Red, white and black shared profits and the losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2016 for ₹50,000. इसको बोलो sum assured। ये क्या है बेटा, sum assured। A premium of 3,000 being payable annually on 10th June. The surrender value of the policy on 31st December of various year was 2018 nil, 2019 900, 2020 2000 and 21 3600। ये क्या है बेटा जी, उसकी सरेंडर वैल्यू। और फिर आगे क्या बोला है, ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th April 2022, प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज एन असेट बोला मैंने, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। तो अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, इसका मतलब जो भी JLP का प्रीमियम है वो P&L में गया। इसके बाद में 17th क्वेश्चन देखो, उसमें क्या बोला है, अज्यूमिंग JLP इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर बेसिस। इसमें JLP अकाउंट बनेगा, बट ऊपर कौन सा बनेगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट ओके? सो रसगुल्ले बच्चों ये देखो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा इधर, ज्वाइंट
लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, और इसको क्या बोल दूंगा बेटा जी मैं, इन द ब्रैकेट ये क्या है, एक्सपेंस। बेटा कौन से तारीख को प्रीमियम भर रहे हैं हम, कौन से तारीख को प्रीमियम भर रहे हैं, 10th जून को भर रहे हैं क्या। सो बेटा दी 10th जून 2018। बेटा मेरी एंट्री है जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू कैश ऑब्लिक बैंक। सो बेटा जी कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक, बोलो भैया कितना लिख दूंगा बेटा जी 3000। और बेटा जी 31 मार्च, मार्च है कि दिसंबर है, 31 December 18 I'll write down by P and L 3000। does that tally। फिर वापिस बेटा जी 10 जून मैं लिखूंगा 19 टू कैश ऑब्लिक बैंक, I'll write down 3000। 31st December 19 by P and L I'll write down 3000। does that tally। फिर राजा बेटा जी 10 जून 20 टू कैश ऑब्लिक बैंक 3000 एंड 31st December 20 बाय पी एंड एल आई राइट डाउन 3000। डज दैट टैली। खरबूजो फिर 10 जून 21 बेटा वो रिटायर कब हुआ है, ट्वेंटी टू में। अच्छा तो 21 का प्रीमियम तो गया है टू कैश ऑब्लिक बैंक 3000 एंड 31st December 21 बाय पी एंड एल 3000। डू यू एग्री। बेटा जी 2022 का प्रीमियम भर ही नहीं पाए हम। क्यों नहीं भर पाए, रिटायर कब हुआ है बाबू, 15 अप्रैल को रिटायर हुआ है। 15 अप्रैल को रिटायर होगा तो हमें क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू या सम अश्योर्ड, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मिलेगा ना। और अगर आदमी मर जाता तो क्या मिलता, सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड कितना है 50,000। सरेंडर वैल्यू कितना है बेटा जी, इट इज 3600। जो लेटेस्ट सरेंडर वैल्यू कितनी 3600। तो बेटा जी मेरी एंट्री क्या आएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट की बेटा पहली एंट्री क्या है आपकी, कैश ऑब्लिक बैंक टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या। सो बेटा मैं लिखूंगा 15 अप्रैल 22 मैं लिखना है कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी, बराबर है, जेएलपी प्रीमियम नहीं, कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी। कितना लिख दूंगा 3600। और ये किसको बांट देंगे, रेड व्हाइट ब्लैक इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो हम लिख देंगे बाय रेड बाय व्हाइट बाय ब्लैक। बेटा आप मुझे बता सकते हो कौन सा रेट है, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। 1800, 1080, 720। और ठाकुर जी सही है क्या, इसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कब बनता है बेटा जी, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या, आदमी तो एक ही रिटायर हुआ है, कौन, ब्लैक, पैसे तीनों को क्यों जा रहा है। यस क्योंकि पॉलिसी फर्म के नाम पर थी, ज्वाइंट वर्ड है, प्रीमियम किसने सफर किया था, फर्म ने। तो जब पैसा भी मिलेगा तो तीनों को मिलेगा, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट तीनों का था और उसी पी एंड एल अकाउंट को हमने डेबिट किया था। जब पैसा मिलेगा, भले किसी की भी मृत्यु हो, किसी का भी रिटायरमेंट हो, बट पैसा तीनों को क्रेडिट होगा। यस और नो। तो हमारी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी एंड जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। सिर्फ मरे हुए पार्टनर को ट्रांसफर नहीं करेंगे। सर कमेंट्स देख रहे हैं, हाँ देख रहा हूं, क्या हो गया,
वॉइस बढ़ा दिया ना, ठीक है। पर वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? रेगुलरली बोलते बच्चे। तुमने बोला क्या ये बात? ओबीएस पर कैसे होता है? चले भी आगे। अब बेटा जी अगला कौन सा है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। इसके अंदर राजा बेटा जी जो भी हम प्रीमियम भरेंगे उसको कंपेयर करेंगे सरेंडर वैल्यू के साथ, जो डिफरेंस है सिर्फ वही P&L में जाएगा। मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, ये इसके अंदर बनेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का मतलब है बेटा जी हमने इसका असेट बनाकर रखा हुआ है। इसको क्या बना के रखा हुआ है? असेट। आर वी रेडी? तो जरा ध्यान से देखो, मुझे बताइए पहली डेट कौन सी थी? 10 जून 18, 10 जून 18 क्या भैया? 10 जून 18 को मैं लिखूंगा JLP टू कैश ऑब्लिक बैंक आई से 3000। बेटा जी 10 जून के बाद में 31 दिसंबर 18 को मैं बोलूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन नील। सर आपको कैसे पता नील? सरेंडर वैल्यू कितनी दी है? नील है ना, तो मतलब जो भी पैसा भरा है वो सारा का सारा मुझे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? P&L, बाय P&L अकाउंट। बाय P&L अकाउंट कितना लिख दूंगा बेटू? 3000। डज दैट टैली? नाउ राजा बेटा जी मैं लिखूंगा 10 जून 19 टू कैश ऑब्लिक बैंक। कैन आई नॉट राइट डाउन 3000? एंड रसगुल्ले बच्चों 31 दिसंबर 19 को कितना क्लोजिंग बैलेंस है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन यू से 900। सो बेटा जी 31 दिसंबर 19 को मैं लिख दूंगा बाय P&L 2100। अरे समझे क्या? अब यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 1120 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आई राइट डाउन 900 और इस बार का मैंने प्रीमियम भरा 10 जून 20 को टू कैश ऑब्लिक बैंक आई सेल से 3000 एंड 31 दिसंबर 20 को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा इस बार का कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 18 का हो गया, 19 का हो गया, हाँ 20 का कितना है बेटा जी? 2000 है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक है उधर। सो 31 दिसंबर 20 को मैं बोलूंगा बाय P&L अकाउंट 3900 माइनस 2000 कितना आएगा रसगुल्ले? 1900। स्वीकार है रसगुल्लो? फिर मैं क्या करूंगा 1121 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आई से 2000। फिर 10 जून को मैं बोल दूंगा 21 को टू कैश ऑब्लिक बैंक 3000। बेटा जी मेरा 31 दिसंबर 21 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन है 3600। तो 31 दिसंबर 21 को मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1400। ये P&L में जाएगा। डू यू एग्री पिल्लू? अब रसगुल्ले बच्चों मैं लिख दूं 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा अभी 15 अप्रैल को रिटायर हो गया बाबू, तो प्रीमियम भर पाया क्या? नहीं। तो राजा बेटा जी प्रीमियम तो नहीं भर पाया, अब इसको सरेंडर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? 31 दिसंबर नहीं, 31 दिसंबर नहीं, 15 अप्रैल ना, 15/4/22 को बाय कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा कितने रुपए मिलेंगे? 3600 ही मिलेंगे। देर इज नो प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट और लॉस होता तो कहां जाता? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। क्या क्लियर हो गया? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बोला तो वो असेट की बात है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट बोला तो वो एक्सपेंस अकाउंट है, वो P&L में जाएगी। सर सीटी जैसी आवाज आ रहा है सही में? भाई आवाज का देख ले यार, मैं इधर चेक कर लूँ क्या? हाँ
आवाज तो कम ही आ रहा है। आर वी डन? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा जी? 16 और 17। बेटा अभी मॉड्यूल में उन्होंने और एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है पी एंड एल अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट में जो भी इफेक्ट जाएगा वो कहां जाएगा बेटा जी? पी एंड एल के डेबिट में। तो उधर क्या लिख, टू जेएलपी या टू जेएलपी प्रीमियम। अरे भैया समझ में आ रहा है ना? यस सर, आवाज प्लीज बढ़ा दो। यस देख रहे बेटा। क्लियर? आवाज आ रहा है क्या बाबू? चलिए अपन शुरुआत करते हैं अभी अगले प्रश्न के साथ। बेटा ये प्रश्न जो जेएल पे मैंने पढ़ाया उसके अंदर और एक वरायंस है, वो वाला पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन आने की भी संभावना है। इसको बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरल पॉलिसी। क्या बोलेंगे? जॉइंट एंड सेवरल। तो अभी तक आपने क्या देखा? जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन असेट, जेएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब मैं आज आपको बता रहा हूं जॉइंट एंड सेवरल पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी अभी तक एक ही ले रहे थे, अब एक से ज्यादा पॉलिसी लेंगे। 3 लोग हैं, 3 में से एक आदमी मर गया तो बाकी दोनों की पॉलिसी क्यों बंद करें? या 3 लोग हैं, एक आदमी रिटायर हो गया, ये 2 पॉलिसी क्यों बंद करें? ये 2 लोगों को तो कवर चाहिए ना भैया, ये तो कंटिन्यू करने वाले। सो राजा बेटा जी एक पॉलिसी का नाम है जॉइंट एंड सेवरल। इसमें पॉलिसी तीनों की एक ना लेते हुए 3 अलग अलग पॉलिसी लेती है। क्यों? क्योंकि कोई एक जन गया बोले भाड़ में जा, तू तेरा तेरा निकल, तेरी तेरी पॉलिसी ले, और बेटा जी जो उसका सरेंडर वैल्यू उसके हिसाब से हमको पैसा दे दिया कर खत्म कर दो, निकल यहां से, क्योंकि तेरा प्रीमियम फर्म ने भरा था, उसके हिसाब से शेयरिंग करेंगे, हमारी पॉलिसी को हम छेड़ेंगे भी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो राजा बेटा जी जॉइंट एंड सेवरल में एक बात ध्यान से सुन लेना, जब जो आदमी मरेगा उस पॉलिसी का आपको मिल जाएगा सम अश्योर्ड। उस पॉलिसी का आपको क्या मिल जाएगा? कौन सा नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है? कहां तक बात आई थी अपनी? मतलब मैं ये बता रहा था कि अगर कोई एक आदमी मर गया जॉइंट एंड सेवरल में, तो जो मर गया उसका सम अश्योर्ड मिलेगा, बट जो बची हुई 2 पॉलिसीज रहेगी उसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा। बट वो दोनों क्या बोलेंगे कि हम पॉलिसी को सरेंडर क्यों करें? जो मरे हुए आदमी को क्या बोलेंगे, या जो आदमी जिंदा है उसको क्या बोलेंगे, भाई तेरे को क्या है, हमारी पॉलिसी का कुछ अमाउंट चाहिए, जो तेरा शेयर है हम दे देंगे तेरे को, हम पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेंगे। बेटा पॉलिसी को सरेंडर कर मतलब क्या है? हमारा इंश्योरेंस रिस्क कवर खत्म हो जाएगा यार। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी गया, हमने पॉलिसी को सरेंडर कर, फायदा क्या हुआ? अभी देखो तुमने कितना प्रीमियम भर दिया था अभी तक? 3000 इंटू 4, 12,000 रुपए प्रीमियम भरा था कि नहीं? तुमको रुपए कितने मिले थे? 3600। क्या फायदा है पॉलिसी को सरेंडर करके? बट अगर मान लो किसी की मृत्यु हो जाती तो कितने मिलते हैं? 50,000। पॉलिसी इसलिए ली जाती कि मृत्यु हुई तो कितने रुपए मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए पॉलिसी को सरेंडर कर मतलब नहीं। इसको आप क्वेश्चन के साथ ही समझोगे। क्वेश्चन नंबर 24 के पास आओ। अमरीश अमित वाली प्रॉब्लम है बेटा, यहां से मैं डेथ भी पढ़ाना आपको शुरू करूंगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, 24th प्रॉब्लम। आर यू देयर? बेटा अभी हम यहां से डेथ में घुस गए। डेथ में बस एक चीज का फर्क है कि जो आदमी मरेगा उसका हम क्या बनाते बेटा जी? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्या बनाते? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यूसुफ कुछ गांजा बिंजा पी क्या रह गए? सर कब आएंगे? पढ़ते अभी। द बैलेंस शीट ऑफ अमिताभ अभिषेक एंड, अरे यार यूसुफ मेरी गलती हुई गई क्या? नहीं तेरी गलती है सर, टाइम भी बराबर है। द बैलेंस शीट ऑफ अमिताभ अभिषेक एंड अमरीश एज एट 31 December 17 स्टूड एज फॉलोज। कैपिटल अमिताभ अभिषेक अमरीश है, क्रेडिटर्स है जीआर। बेटा जीआर कहां जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। जमीन जायदाद, इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू, कैन यू हाईलाइट दैट दीज आर द सरेंडर वैल्यूज? और हर एक पॉलिसी के अलग अलग है, तो इस पॉलिसी को नाम क्या बोलेंगे? जॉइंट एंड सेवरल।
बेटा सेवरल क्यों अलग अलग पॉलिसी है, ज्वाइंट क्यों प्रीमियम कौन भर रहा है, फर्म। स्टॉक दिया है बेटा, डेटर्स लेस आरडीडी, कैश एंड बैंक बैलेंस। अमरीश मर गया, ड्यू टू दिस रीजन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 50%, investment be valued at 6% less than the cost, all debtors except 20% were considered as doubtful were again considered good, stock to be reduced to 94%, goodwill to be valued at 1 year's purchase of the average profit of the past 5 years, Amrish share of profit to the date of death। बेटा हाईलाइट करिए, सिक्स एडजस्टमेंट ये नया है बेटा। रिटायरमेंट जनरली क्या होता है, प्लान्ड होता है, डेथ प्लान्ड नहीं होता है, आदमी कभी भी खर्च हो जाता है। तो जनरली एक रिटायर्ड पार्टनर को हम क्या क्या दे रहे थे, कैपिटल, उसका रिजर्व, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस, उसका गुडविल का शेयर, उसका गुडविल के बाद में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उसको जेएलपी का जितना शेयर है वो, और राजा बेटा जी उसका बचा हुआ अमाउंट हम या तो कैश में पेमेंट कर देते या हम उसको लोन में ट्रांसफर कर देते। एक मरे हुए व्यक्ति में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट, उसका रिजर्व एक्यूमुलेटेड, उसका गुडविल का शेयर, उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उसका जेएलपी का, यहां तक तो ठीक है। और बेटा जी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो उस आदमी को हमें पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या बोला मैंने, अप टू द डेट ऑफ डेथ, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो बेटा जी जब आदमी मरता है, तो मैं रेगुलर बैच में हमेशा बोला करता था, हम क्या करेंगे, आदमी मरेगा तो हम क्या करेंगे, जोर से बोल, देखते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे बता। आदमी मर जाता है या पार्टनर मर जाता है तो हम क्या करते हैं, रोएंगे, बिल्कुल सही, हम रोते हैं। उस दिन बैलेंस शीट नहीं बनाते, उस दिन बैठकर, उस दिन P&L नहीं बनाते। तो राजा बेटा जी जब कभी भी आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो जनरली एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है कि बेटा जी उसको अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा। उसका एकदम सीधा सिंपल सा तरीका, हर एक प्रॉब्लम अलग अलग बोलेगी। कुछ प्रॉब्लम ये बोलेगी कि 1 साल तक रुको, 12 महीने कंप्लीट होने दो, उसके बाद नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि एक काम करो, पुराने जो 2-3 साल का एवरेज है उसके बेसिस पर प्रॉफिट दे दो। कुछ लोग बताएंगे कि भैया इतना इतना प्रॉफिट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कोई भी तरीके से आपको प्रॉफिट देंगे और वो प्रॉफिट आपको इस पार्टनर को बांट देना है। उसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या एंट्री हुई, P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। इज दैट ओके? तो इसकी एंट्री मैंने लिखी P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर्स एग्जीक्यूटर या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब जो उसका विल को एग्जीक्यूट कर रहा है, उस एग्जीक्यूटर को हम पैसे ट्रांसफर करेंगे। अब रो के क्या फायदा, मत रो बेटा। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज। और उन्होंने भी बोला द लाइफ पॉलिसीज हैव बीन शोन एट द सरेंडर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द सम अश्योर्ड इन ईच केस। द एनुअल प्रीमियम ऑफ 1000 इज पेएबल एवरी ईयर ऑन 1st August। बेटा जी आदमी कब मरा है, 31 मार्च 18 को, ये 31 दिसंबर 17 का है। तो बेटा जी कितने महीने बाद मरा है आदमी, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मरा है ना भैया, तो 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। सही यस। और रसगुल्ले बच्चों और एक क्या बात समझ में आई आपको कि यहां पर जो 1 अगस्त को प्रीमियम भरा वो तो अभी तक डेट आई नहीं, क्योंकि मर कब गया आदमी, 31 मार्च को ही मर गया। आगे बढ़ते, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। राजा जी पहले मैंने क्या बोला, जर्नल एंट्री कभी भी करनी होगी तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो बनाओ बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करने के लिए बोला है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। क्वेश्चन नंबर 24 है ना बेटा। सो एवरेज ऑफ 5 years, बेटा हाईलाइट करो 5 years। तो मैंने लिखना है 1 2 3 4 5, 23,000 प्लस 28,000 प्लस 18,000
प्लस 16,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 5 years, 21,000 कितना ईयर्स ऑफ परचेस है बेटा, इंटू 1 years ऑफ परचेस, तो गुडविल कितनी आई बेटा 21,000। रसगुल्ले बच्चों, आपको यह भी बताया है कि कौन मर गया है, अमरीश डाइड, और उनका पीएसआर कितना था, अमिताभ अभिषेक अमरीश, अमिताभ अभिषेक अमरीश। बेटा कहीं पर भी पीएसआर दिया है क्या, सो हम क्या मानकर चले, इक्वल है, पीएसआर दिया है क्या, तो अगर इफ नथिंग इज सेड वी विल अज्यूम पीएसआर एज व्हाट, इक्वल, तो गुडविल का हम क्या करेंगे बेटा जी, गेनिंग पार्टनर कौन है, अमिताभ अभिषेक टू अमरीश। सो बेटा जी 21,000 इंटू 1/3 7,000, और अमिताभ और अभिषेक इसको बियर करेंगे 3,500 3,500। डीएल एग्री, ये एंट्री समझ में आई क्या, आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो यही आएगा। इफ नथिंग इज सेड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड पीएसआर, ऐसी बात हुई थी। अब बेटा जी उनका ओल्ड पीएसआर क्या था, अमिताभ और अभिषेक का 1:1:1 ही था ना। सो राजा बेटा जी हमने क्या किया, अमरीश को उसका शेयर दे दिया, और अमिताभ और अभिषेक कौन से रेशियो में बियर करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में 1:1। देन नथिंग इज सेड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो। हाँ या ना, ये तो ट्रिक है। ठीक, अब सुनते, लिखते अमरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट, अमरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। तो बेटा जी कैसा बोला है, अमरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। बेटा अब एवरेज कितना लेना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, सही है लाला। सो 3 years कितना लेंगे बेटा जी, 18,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा 18,000। नाउ बेटा जी अमरीश शेयर, अमरीश शेयर कितना आएगा राजा, 18,000 इंटू 1/3, ये उसका शेयर है, इंटू 3/12। वाई 3/12, 3 महीने, कितना आएगा बेटा जी 1,500। इसकी एंट्री आएगी बेटा जी P&L सस्पेंस टू अमरीश कैपिटल 1,500, या आप अमरीश एग्जीक्यूटर भी बोल सकते हो, या लास्ट में अमरीश का जो कोई भी बैलेंस है कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। हो जी, अभी जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, जेएलपी का ट्रीटमेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट। बेटा पॉलिसी कितनी है, जॉइंट एंड सेवरल। मैं पूरी क्लास को एक अनुमति मतलब एक रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से देखिए कौन कौन नाम है बेटा, खलबत्तों के नाम क्या क्या है, अमिताभ अभिषेक अमरीश, अमिताभ अभिषेक अमरीश, ठीक है बेटा। व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू, कितना है बेटा जी 2,500 एंड 1,000। बेटा जी सम अश्योर्ड कितना है, एक लाइन लिखी है, आप पढ़कर मुझे बता सकते हो क्या लाइन लिखी है, एक लाइन लिखी है, जरा मुझे बताइए क्या लिखा है वो लाइन में, सरेंडर वैल्यू विच इज 10% ऑफ सम अश्योर्ड, मतलब जो कुछ भी मुझे अभी यहां पर सरेंडर वैल्यू दी ना ये 10% है, तो इसका 100% कितना आएगा 25,000
25,000 एंड 10,000, है नहीं बेटा जी? जिस आदमी की मृत्यु हुई वो कौन है? सो बेटा जी कैन आई नॉट से स्टेटस, ये अभी एग्जाम में मत लिखना तुम्हारे लिए, अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग, ये डेड, अमरीश डेड है ना? सो अमरीश का कितना मिलेगा? 10,000, बोलो हाँ। और अमित और अभिषेक का कितना मिलेगा? बट बेटा जी अमित और अभिषेक इसको क्या करेंगे? सरेंडर नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? पूछो अपने दिल से, क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि वो सरेंडर नहीं करेंगे। और देखिए ये पॉलिसी कहां पे है? बैलेंस शीट असेट साइड में है क्या? है नहीं। अगर मान लो इसको सरेंडर करते तो हम एंट्री क्या करते? कैश पब्लिक बैंक टू जेएलपी, नो प्रॉफिट नो लॉस आता। यस सर नो। बट अमरीश की पॉलिसी बुक्स में कितने की है? आवाज नहीं आ रही। 1,000। अब उसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक 1,000, क्योंकि अमरीश मर गया। सॉरी, कैश ऑब्लिक बैंक 10,000 टू जेएलपी 10,000, 10,000 मिलेंगे ना? बट प्रॉफिट कितने का है? 9,000। फिर हमारी एंट्री होगी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, दैट इज अमित, अभिषेक एंड अमरीश, 9,000 को बांटेंगे। जरा देखो ध्यान से एंट्री। कैश ऑब्लिक बैंक, बेटा आदमी मर जाने के बाद में पॉलिसी के पैसे मिल जाते हैं 10,000 टू जेएलपी 10,000। बेटा जी जरा ध्यान से गौर से देखो ना, जेएलपी कितनी है बैलेंस शीट में? 1,000 अमरीश की। तो हमारी एंट्री क्या होगी? जेएलपी 9,000, प्रॉफिट 9,000 का ही हुआ ना? जैसे जेएलपी विजुअलाइज करो, डेबिट साइड में 1,000, क्रेडिट साइड में 10,000, तो अभी प्रॉफिट कितने का हुआ? 9,000। सो जेएलपी टू अमित, अभिषेक एंड टू अमरीश। बेटा जी कौन सा रेशो? 1:1:1, 3,000 3,000 3,000। ठीक है, कर दीजिए। ये पूरी क्लास को समझ में आया क्या रे? एक गूगली डालू क्या? नको सर, इधर ही बोम्बा बोम हो रही है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। चले, अभी मेरी बात सुनिए, चर्चा है। नमस्ते गुरुजी, आज बैकलॉग खत्म हुआ। सॉरी यार उद्धव, सॉरी। अभी मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको एक गूगली दे रहा हूं। अगर सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं होती तो उस केस में ये वाली एंट्री तो आप क्लियर कर लेते, कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी एंड जेएलपी टू अमित टू अभिषेक एंड टू अमरीश, यू विल से 10,000 10,000। क्लियर है? ये फर्स्ट एंट्री तो आ रही है। दूसरा, जो अमित और अभिषेक है इनकी पॉलिसी कितने का पैसा मिलता है? 2,500 और 2,500, तो टोटल कितना मिल जाता? 5,000। बट 5,000 को सरेंडर मत करो। अमरीश को हम क्या बोलेंगे? तुझे 5,000 तो पूरा नहीं मिलेगा, 5,000 में से तुझे तेरा शेयर ही तो मिलेगा। जैसे एंट्री करो कैश ऑब्लिक बैंक टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, तो क्या बोलते तुम? अमित, अभिषेक, अमरीश। तो अमरीश को किसी भी केस में पूरा अमाउंट थोड़ी ना मिलता 5,000, कितना मिलता? जो उसका शेयर है 1/3। तो बेटा जी वो अमित और अभिषेक बोलते एक काम करते हैं, जो हमारी पॉलिसी है वो हम सरेंडर नहीं करेंगे, तुझे तेरा शेयर मिलने से मतलब है, हम एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर होगा अमित और अभिषेक एंड टू क्या कर देंगे? अमरीश। मेरी बात आपके जहन तक पहुंची कि नहीं पहुंची? मुझे बताओ, अगर जेएलपी बैलेंस शीट में नहीं होता तो तुमको अमरीश का तो क्लियर है कि 10,000 मिल जाता। एंट्री होती कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ये सही है। मैं बोल रहा भैया वो अमित और अभिषेक अपनी पॉलिसी को सरेंडर क्यों करेंगे? मरा वो है, वो क्या बोलेंगे? हमारी पॉलिसी के 5,000 रुपए मिल रहे और उसमें से तुम्हारा शेयर 1/3 है, तुम्हें 1/3 चाहिए, देंगे ना।
और हम गेन कर रहे, वो हम हमारी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी अमित अभिषेक टू व्हाट, अमरीश। लो कैलकुलेटर पर 5000 डिवाइड बाय 3, 16,667, मतलब 1667 है, ये किसको मिलना चाहिए, अमरीश को। तो हम क्या कर देंगे, अमित अभिषेक इन गेनिंग टू अमरीश इन सैक्रिफाइसिंग, दैट इज 1667। यस और नो? सर पढ़ते वक्त आपकी याद आती है, क्या बोल रहे हैं अभी? क्या रसगुल्ले बच्चों ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्या पूरी क्लास को समझ में आ गया ये कैसे करते हैं? चलिए रसगुल्ले बच्चों, नाउ लेट्स डू दी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री जो जो आसान है पहले वो कर लेते हैं। सर पार्टनर्स कैपिटल कब बनाएंगे? बना लेंगे बेटा, काहे चिंता करते हो। जर्नल एंट्रीज बेटा, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज ही पूछा है ना। चलिए जर्नल एंट्रीज के लिए पहले बैलेंस शीट में रिजर्व से क्या देखो, रिजर्व है, रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, राइट। तो मेरा एंट्री आएगा फर्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व टू अमिताभ, टू अभिषेक, टू अमरीश। सो बेटा जी जनरल रिजर्व कितना है बेटा मेरा, 8000 ना, 8000 डिवाइड बाय 3, अरे राम रे कैसे कैसे फिगर आते हैं, 266, 2667 एंड 2667, कबूल है क्या भैया। दूसरा एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना अमाउंट है बेटा, 2400 टू अमिताभ, टू अभिषेक एंड टू अमरीश। कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा जी, 600 नहीं, 8 3 ना, 800 ना भैया, 800 है ना, कर दो यार कॉपरेट। थर्ड वाला एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बेटा जी एंट्री आएगी अमिताभ, अभिषेक, अमरीश टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा जी, 37,800 डिवाइड बाय 3, 12,600, 12,600, 12,600। बेटा तुम कितना कुछ भी बोल दो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बहुत भारी काम था, बहुत फालतू का काम किया, मार्ट से मार्ट बच्चा इतना करेगा, माटूडे से माटूडे। आर वी डन? पहले 3 एंट्रीज। अब बेटा जी पहला पढ़िए, एडजस्टमेंट 1 पढ़िए, क्योंकि अभी बैलेंस शीट में एम्प्टी होने वाला कोई आइटम नहीं है। पहला आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 50%, एंट्री आएगी लैंड एंड बिल्डिंग 50%, मतलब बेटा 74,000 का 50% कितना आएगा, 37,000 से यस। और कुछ ऊपर जा रहा है क्या, इन्वेस्टमेंट 6% नेस, अयो सिर्फ ये इतना ही चाहिए, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओ बाबू revaluation account 37,000, let's go ahead with the 5th entry. What are you going to do with the 5th entry? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अभी इन्वेस्टमेंट को कम करना है क्या बेटा, सो कैन आई नॉट से रिवैल्यूएशन टू, कैन आई नॉट से इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू स्टॉक पिल्लू। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने में, 6% लेस बोल रहे ना, इन्वेस्टमेंट इज 10,000 तो इसका 600 आएगा, डेटर्स है 20,000 और 20,000 का कितना परसेंट बोल रहे बेटा जी, 20%। तो बेटा जी 20,000 का 20% कितना आएगा, 4,000। बट बेटा जी ऑलरेडी कितना हो चुका है, 1,600। तो बेटा जी मुझे अभी कितना करना पड़ेगा, 1,400 क्या, हाँ -4,000, तो मुझे कितना करना पड़ेगा,
नहीं, 4000 माइनस 1600, 2400। ओ भैया जी बराबर है क्या? आप टू डेटर्स की जगह पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोल सकते हो। स्टॉक कितना करना पड़ेगा बेटा जी? 6% लेस करना पड़ेगा। 20,000 इंटू 6%, संतोष कितना आता है? 20,000 इंटू 6%, 1200। तो बेटा जी 600 प्लस 2400 प्लस 1200, 4200। रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट या लॉस है बेटा? देखो जरा, 37,000 माइनस 4,200 कितना है? 32,800 है। सर 20% ऑफ डाउटफुल लिखा है, बिल्कुल सही है बेटा, 20% डाउटफुल है। सर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो रिजर्व से कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे, कर सकते हो, बट रिजर्व को हमने क्या किया है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर किया है, और इन्वेस्टमेंट का लॉस रिवैल्यूएशन में बुक किया है। अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी पार्टनर्स कैपिटल में। लास्ट में आंसर सेम ही आना है, तुम्हारा जो चॉइस है वो करो। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, जितने भी रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, और जो कोई भी रिवैल्यूएशन हो रहा है वो भी रिवैल्यूएशन को डालकर वहां से ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अब राजा बेटा जी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 32,800 है क्या? मेरी 6th एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन टू अमिताभ, अभिषेक टू अमरीश। बोलो राजा कितना है? 32,800 डिवाइड बाय 3, 10933 10933 एंड 1094934। वो बरोबर आएगा राजा। 7th एंट्री बेटा जी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, मैं सिर्फ लिख के रख देता हूं, अमिताभ, अभिषेक टू अमरीश। बेटा ये किसकी एंट्री है? गुडविल की। बेटा गुडविल का अमाउंट तो मैंने समझाया आपको। यस। फिर बेटा जी 8th एंट्री जेएलपी की भी सिखाई है, कैश ऑब्लिक बैंक टू जेएलपी, 10,000 10,000। और फिर और एक एंट्री सिखाई मैंने, जेएलपी टू अमिताभ टू अभिषेक टू अमरीश। बोल राजा कितना है? 9,000। बेटा ये बताया था मैंने, ये बताया था ना बेटा। तो कैन आई से 3,500 3,500 एंड व्हाट 7,000। बेटा और एक एंट्री आएगी, पी एंड एल सस्पेंस। बेटा पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस मैंने निकाल दिया था, 1,500 1,500। एक काम करो बेटा, अभी कैलकुलेटर पर लो। अमरीश का बैलेंस कितना है? क्रेडिट 2667 ले लो, अभी 2667 लिया, प्लस 800 माइनस 12,600 प्लस 10,934 माइनस 3,500 प्लस 3,000 प्लस 1,500 1,500 शांति से, प्लस कैपिटल का बैलेंस कितना है उसका? प्लस 40,000। कितना बैलेंस आ रहा है? कितना है? 31,000 ना, कितना आ रहा है? 42,400 भी गलत है, 100% रॉन्ग है, या तो फिर इन्होंने कुछ गलत किया है। अरे बाप रे, सभी तो वही आ रहा है।
तो एंट्री कौन सी मिस आउट हो गई? जीआर की कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कर दी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की करी, लैंड एंड बिल्डिंग का किया, इन्वेस्टमेंट का किया, डी प्लस का किया, स्टॉक का किया, गुडविल का किया, ऑन शेयर का। जेएलपी की भी एंट्री कर दी ना बेटा? अरे कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है क्या? चलो कैलकुलेटर पर लो 40,000, वापिस से करते। रेयांश जैन बोल रहा है कि 53,301। हाँ 53,301 इज राइट। तो तुम कुछ भी आंसर क्यों बता रहे हो मेरे को? लो 40,000, अभी मेरे को भी करना पड़ेगा, कुछ भी बोलते तो 40,000 प्लस 2667 प्लस 800 माइनस 12,600 प्लस 10,934 प्लस 7,000, अच्छा 7,000 मिस हो गए, प्लस 3,000 प्लस 1,500, उत्तर आता है 53,301। 53,301। तो बेटा जी एंट्री आ जाएगी अमरीश कैपिटल टू अमरीश एग्जीक्यूटर अकाउंट। तिरपन 301, 53,301, समझे बेटा? सॉरी निहारिका, सॉरी ना बाबू। आज मेरे को कुछ पूछेगी नहीं, सर ये कब कराओगे, वो कब कराओगे? पूछ लेना कुछ तो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। नालायक पूछना मत, मैं ऐसे ही छेड़ रहा हूँ। नहीं तो सही में पूछना चालू। हुआ क्या बेटा जी? अब रसगुल्ले बच्चों, मैंने इसमें पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया, ओरली भी किया, तो भाई आंसर आ गया। आशा करता हूं कि जब कभी भी आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल बनाने के लिए बोलेंगे, तब शायद आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। इसके साथ हमारा कौन सा प्रश्न समाप्त होता है? 24। अब डेथ के पास आ जाओ बेटा। बेटा रिटायरमेंट और डेथ साथ में करना, मोटा मोटा सब कुछ सेम है। एक डेथ का और एक प्रॉब्लम है, जो एक प्रॉब्लम आया था वो करेंगे। तेरे 3 बार कमेंट क्यों दिखा रहा है? मुझे तो एक ही बार दिखा रहा है। रिटायरमेंट 14 से था ना? हाँ, विल यू प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर 20, 2020 लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट 2020 इज इंपॉर्टेंट, 21 भी इंपॉर्टेंट है और 22 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करके जाना ही जाना। अब से कभी नहीं पूछूंगी। अरे तू तो नाराज होगी गुड़िया, मेरे में ऐसे थोड़ी ना बोल रहे थे पापू। एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, मैंने आपको क्लास में भी कहा था, पास होना है ना, सब कुछ रहा ठीक है, पढ़ाई कर ली ये वो, उसके बावजूद अच्छे कर्म करते रहना। अरे मतलब मैं तुम्हें कसम खा के बता रहा हूँ, ये हकीकत किस्सा है, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है तो मैं कर देता हूँ। तो एक हस्बैंड वाइफ है मेरे पास। हस्बैंड वॉज इन सीए फाइनल, वाइफ वॉज ऑल्सो इन सीए फाइनल। मतलब अच्छे बड़े घर से थे। किसी ने बोला जाके आनंद सर को मिलो कि तुम पास नहीं हो रहे। वो आए थे ना हस्बैंड वाइफ, तो हाँ आए, बैठे, मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा पास नहीं हो रहा। उनको लगा गाइडेंस चाहिए। मैंने बोला एक काम करो, कितने अटेम्प्ट हुए वो उसमें बताया। मैंने बोला एक बार हैंड राइटिंग दिखा दो। मैंने एक बार हैंड राइटिंग देखी और मुझे पता चल गया कि पढ़ाई में कोई लोचा है ही नहीं। अब पता चल गया कि नहीं है लोचा, तो कैसे बोल दूँ लोचा है बोलकर?
मैंने उसको बोला देख भाई तेरी पढ़ाई में कोई लोचा नहीं, तो पढ़ाई बराबर कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, बट कोई दूसरा एरिया है जहाँ पर प्रॉब्लम है और उसके वजह से यू आर नॉट पासिंग। वो मैं जानना नहीं चाहता डिटेल में कि क्या एरिया था क्या नहीं, बट उसमें प्रॉब्लम है। मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू ये करा कर। अब पता नहीं यार, वो बहुत ऐसा निराश होके गया कि बोले कैसा टीचर है बेकार साला, ये कुछ, हम आए थे पढ़ाई के लिए, वो इतनी हैदराबाद से आए थे। मैं बोला कि बट जब है ही नहीं कुछ पढ़ाई का तो मैं तुम्हें और उस चीज़ में कष्ट डालकर करूँ क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम इस एरिया में, तुम ये करो। एंड देन दिस गाय जिसने उसको भेजा था, उसने उसको फ़ोन करके गाली दी, बोले साले क्या है तू किधर भी भेजता है कि, उन्होंने कुछ भी गाइड नहीं किया। तो बोले जैसा वो बोल रहे वैसा कर ले, बोले बस मेरी बात मानकर जैसा वो बोल रहे वैसा कर ले। एंड समाउ उस बंदे ने कर लिया। नॉट बिलीव, मुझे रिजल्ट के बाद फ़ोन आता है कि भाई सर मान गए आपको, मैं पास हो गया। आपको चैट्स दिखा सकता हूँ और ये ज़िंदगी की कई सारे किस्से मुझे लगता है कि हकीकत है। इसमें मेरी रुचि बढ़ी तो इसको ज्योतिष बाबा वगैरह नहीं कह सकते, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक साइकिल है, एक सिस्टम है, सब कुछ सिस्टम है। और मुझे तो बहुत प्रश्न आते थे, ऐसे बहुत सारे आते थे प्रश्न, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुनामी ऐसे ही नहीं आती, ऐसा मैं सोचता, क्यों आती है सुनामी, कहीं भूकंप हुआ, पानी ऊपर गया, उधर से सिस्टम है। वैसे तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो कुछ सिस्टम है। हर चीज़ को एक ही बोल देना पढ़ाई नहीं किया पढ़ाई नहीं किया, ऐसा थोड़ी ना होता दादू, बहुत सारी बसट रहती है, समझे। तुम बोलेगे सर करोड़पति हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, उसके बावजूद भी आया हुआ चला जाता है। अच्छे काम करते रहो, मैं कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ गलत सिखाया क्या, लास्ट में क्या बोला आपको, समराइज कर अगर एक सारांश में एक भाषा में बात करूँ, अच्छे काम करो, ये हेल्प करेगा पढ़ाई के साथ साथ। सर हमको ही बता दो। किसी ने बोला कि सर मेरी गलती हुई होगी लास्ट अटेम्प्ट में, मैं आपको ये चीज़ तो लिख कर दे सकता हूँ कि जो विधाता है उससे एक भी गलती नहीं होती, यहाँ पर हर चीज़ सिस्टम के हिसाब से चलती। 24 घंटों में कभी एक सेकंड इधर उधर नहीं होता है, ऊपर से गलतियाँ नहीं हो रही है, गलती 100% तुम्हारे से ही है। और वो ग्रेटिट्यूड रखो कि आप छोटे हो, आपको आइडिया नहीं है, गलती हो सकती है, सुधारने की इच्छा रखो, सुधर जाएगी चीज़, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अभी। अच्छे काम करते रहो यार, क्या गलत बोल रहा हूँ, अच्छे करते रहो, किसी को गलत मत बोलो, अच्छी बात है, अच्छी भाषा है, और क्या गलत बोल रहा हूँ ऐसे। तो निहारिका यार नाराज़ मत हो यार, मैं तेरे को क्या नाराज़ करने के लिए थोड़ी ना है, साला पता नहीं तू कब मुझे श्राप दे देगी, या भस्म हो जाए फिर मैं उससे डर कर नहीं बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली आई डिड नॉट मीन दैट। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फर्म, तेरे को बड़ी बड़ी है साले। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फर्म consisting of three partners A, B, C who share profits in the proportion of 1/2, 1/4, 1/4, whose capitals were 10,000, 6,000 and 4,000 respectively, provides as follows: that partners will be allowed interest at 10% per annum on their fixed capital, but no interest be allowed on undrawn profit or charged on drawings. क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। अब ये करंट अकाउंट में करो या कैपिटल में करो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, यस और नो, तो कर दो एंट्री, करो रे नलायक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। बेटा जरा इधर लास्ट में आ जाओ, इधर किसका अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ए का, जो मरा है उसका ही। तो बेटा जी इंटरेस्ट तो हम तीनों को देंगे, बट बनाना सिर्फ ए का ही है। पहला वाला मुझे नहीं लगता कि किसी को भी तंग करेगा, ए, ठीक है। दैट अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years टू 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। बेटा इस लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, एक आदमी मरा, उसके पीछे 31st December को जाइए, ऐसा कहां पे बोला है, 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। आदमी कब मरा है जरा जाके देखो, मारो रे इसको। ए डाइड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर 22 के पहले दिसंबर कौन सा आएगा, 31st December 21, उसके पीछे 3 साल। सो 2021 में से माइनस करिए 3, 2019, सो 19 का प्रॉफिट लेंगे, 20 का लेंगे, 21 का लेंगे, समझ में आए, 3 साल का एवरेज लेना है। देख लीजिए नीचे प्रॉफिट दिया है क्या, दिया ही होगा। वापिस से बताता हूं,
क्या बोला है, 2 years परचेस है ना, ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर 3 years टू 31st December प्रिसीडिंग डेथ ऑफ द पार्टनर. प्रिसीडिंग डेथ ऑफ द पार्टनर मतलब पीछे चले जाएंगे क्या? यस और नो? यस. सर एग्जाम में तीनों को बनाना है कि एक का ही बनाना है? That an insurance policy of 10,000 each to be taken in individual names of each partner, the premium is to be charged against the profit of the firm. बेटा पॉलिसी कितने की थी? 10,000. उसमें से एक आदमी मरा होगा और जो बचे हुए वो जिंदा है, और ये प्रीमियम कहां पे चार्ज होगा? P&L. मतलब ये अमरीश वाली प्रॉब्लम नहीं है. अमरीश में बैलेंस शीट में थी JLP, वहां पर भी ज्वाइंट एंड सेवरल थी, यहां पर भी ज्वाइंट एंड सेवरल है. 3 पॉलिसी लिए गए. एक आदमी मरेगा उसका मिलेगा सम अश्योर्ड, और जो बची हुई 2 पॉलिसीज है उसका क्या? सरेंडर वैल्यू. बट उस पॉलिसी को हम क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे नहीं, उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे. कबूल है? तो ये हाईलाइट कर दीजिए, सी इंपॉर्टेंट है. अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ. हाईलाइट द लाइन फॉलोइंग हिज डेथ. आदमी मरा कब है? आदमी मरा कब है? 30 सितंबर को. 30 सितंबर को सेटलमेंट नहीं करना है, मरने के बाद 31st December को हम सेटलमेंट करेंगे. वर्ड क्या है? फॉलोइंग. प्रीसीडिंग वर्ड नहीं है, फॉलोइंग. फॉलोइंग मतलब मरने के बाद जो 31st December आएगा उस दिन सेटलमेंट करिए. क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 महीने का नहीं देंगे, 12 महीने का देंगे. प्रॉफिट 9 महीने का नहीं देंगे. नलायक कितने महीने का देंगे? 12 महीने का देंगे. वेरी गुड. और आगे क्या बोला है? that the share of partnership policy and goodwill is to be credited to deceased partner as on 31st December following his death. A died on 30th September and amount standing to the credit of his current account on 31st December 18 was 450. तो करंट अकाउंट का बैलेंस 450 था. फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन 3000 फ्रॉम द बिजनेस. ये क्या है? ड्रॉइंग्स. एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 2000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30th September. ये रिवैल्यूएशन लॉस है. लाइबिलिटी की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और रिवैल्यूएशन का लॉस कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन. अरे याद आ रहा है क्या लाला? इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड इमीडिएटली पेड इट ऑफ. द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन एज फॉलोज. 19 का 9640, 20 का 6720, 2021 का 640 और 22 का 3670. आ जाइए राजा बेटा जी, इधर हम बनाते हैं, मेरे साथ बनाइए. एज लीगल या एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाओ ना. पूरा एक पन्ने का बना लीजिए बेटा जी, मस्त खुला खुला लिखेंगे फैला के. शुरू करें रसगुल्लो. यस. राइट डाउन द डेट. डेट नहीं है बेटा, पहला एज कैपिटल क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल. हेमंत आज घूमने चलेगा क्या? चल सकता है आप? चलो देखो. अगला वाला कितना समय हो गया यार, गया ही नहीं होता. बाय करंट अकाउंट. बेटा एज कैपिटल है. बाय करंट अकाउंट बेटा कितना है? करंट अकाउंट 450 ना. एंड टू ड्रॉइंग्स 3000. बेटा मैंने पहले सिंपल वाला कार्यक्रम कर दिया. क्लियर है? अब शुरुआत से पढ़ना शुरू करते. दैट पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. टेक्निकली स्पीकिंग ये 9 महीने का करना चाहिए था, बट क्योंकि सेटलमेंट 31st December को हो रहा है इसीलिए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे के पूरे 12 महीने का दूंगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया या एग्जीक्यूटर को क्रेडिट कर दिया. क्लियर है? सो मैंने कहना है 10,000 इंटू 10%. माई आंसर इज 1,000.
हमें लेकर चलो सर ना। टिक मार्क फर्स्ट। सेकंड, दैट अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर गुडविल कैलकुलेट करनी है। राजा बेटा जी आ जाइए। गुडविल, गुडविल बेटा जी डेट ऑफ डेथ मैं ऐसे लिखूंगा 30 सितंबर 2022 प्रीसीडिंग 31 दिसंबर 2021। अभी समझ में आया कैसे किया मैंने? प्रीसीडिंग यही रहा अगर ना। अब एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है बेटा जी? 3 इयर्स। तो 3 इयर्स में कौन सा आएगा बेटा जी मेरे पास? 19, 20, 21। तो बेटा जी 19 का आएगा 96406720 माइनस 640। वाई 640 माइनस? लॉस है, डिवाइड बाय 3। 9640 प्लस 6720 माइनस 640 डिवाइड बाय 3। सॉइल से 5240 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का कैपिटल है 20,000 मिलाकर। 20,000 इंटू 10% 2,000। सो बेटा जी सुपर प्रॉफिट आएगा 3240। गुडविल आएगी 3240 इंटू 2 years ऑफ परचेस 6480। 6480 एज शेयर 6480 इंटू 1/2 3240। 3240 आया बेटा बराबर। बेटा जी एंट्री आती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर रहेंगे बी सी टू ए। आपको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर देंगे बाय बी सी, बाय बी एंड सी। हम लिखेंगे गुडविल 3240 कैन माई रसगुल्लाज एंड रसगुल्लीज टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर ए बी। चले राजा बेटा जी लिखते हैं जेएलपी के बारे में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बताएंगे मुझे कौन कौन पार्टनर है? ये बी सी सम अश्योर्ड। कैन आई से 10,000 10,000 10,000 सरेंडर वैल्यू। बेटा जी सरेंडर वैल्यू कितनी है? कहां लिखा है? हाँ 20%। तो कितना है? 2000 2000 2000। स्टेटस कौन मर गया है पांडे जी? ए डाइड, अलाइव अलाइव। तो बताओ कौन सी रकम मिलेगी? सम अश्योर्ड मिलेगा क्या? और दोनों के केस में कितना मिलेगा? 2000 मिलेगा। सो बेटा जी जो सम अश्योर्ड मिलेगा उसकी एंट्री क्या है? कैश ऑब्लिक बैंक 10,000 टू ए टू बी टू सी से यस। तो कितना बोलेंगे? 10,000 डिवाइड बाय रेशियो क्या है? 2:1:1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2। 5,000 2,500 2,500। क्या मेरी बातें आप तक जहन तक पहुंची क्या? क्लियर है? जो मरा नहीं है तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे? बी सी टू ए। हम ए को क्या बोलेंगे? देख 2,000 और 2,000 4,000 मिलेगा। उसमें से तेरा शेयर आधा है तो 2,000 ले जा। एग्रीड? और ये बाकी के दोनों कौन से रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो 1:1 विच इज इक्वल टू व्हाट? 1,000 1,000। तुम्हें नहीं भी आए तो बी सी टू ए कितना? 1,000 1,000। अरे समझे क्या भैया? मतलब जो ज्वाइंट एंड सेवरल पॉलिसी हो तो जो आदमी मरे नहीं है उनकी पॉलिसी को सरेंडर मत करो, पैसा मत लेके आओ। उस केस में क्या कर दो? पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर दो। क्यों? अपनी पॉलिसी को सरेंडर थोड़ी ना करेंगे वो।
क्लियर? चलिए लिख देते बेटा जी, बाय क्या लिख दूं, बी एंड सी 2000 बाय जेएलपी 5000। बेटा जी आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे बाय जेएलपी 7000, बट बाय बी एंड सी का भी जेएलपी का ही रकम लिखा है मैंने। कैन आई आस्क यू, एडजस्टमेंट सी हो गया क्या? बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करो बोलकर बोला है, वो हमने कर दिया। और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 दिसंबर तक करना है, वो करेंगे। पॉलिसी और गुडविल हमने दे दी, ये कर दिया हमने। 31 दिसंबर को क्लोज होता है बोले, ए डाइड ये बोला, 450 उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट में वो लिखा है, ड्रॉइंग्स उसकी लिखा है 3000, वो हमने कर दिया। रीवैल्यूएशन का लॉस 2000 है, 2000 का टू रीवैल्यूएशन लॉस 1000। बेटा जी 2000 का लॉस है, उसमें से मेरा शेयर 50%, 2/4, सो आई रोट 1000 एज लॉस। बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 22 का प्रॉफिट कितना है, 3670। इसमें से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा दोनों पार्टनर का मिलाकर, तीनों पार्टनर का मिलाकर 2000 आएगा क्या? कैपिटल दोनों का मिलाकर कितना है, तीनों का मिलाकर 20,000 है ना। तो राजा बेटा जी 3670 माइनस 2000, 1670, 1670 का आधा बाय पी एंड एल, 1670 डिवाइड बाय 2, 835। बेटा जी 835 कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूं। 3670 ये मेरा प्रॉफिट है, माइनस 2000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटू 2/4 ये PSR है 835। बचा हुआ बैलेंस बेटा जी मुझे बता दो कितना है, उसको पेमेंट किया है कि क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। कैलकुलेटर पर लो, 10,000 प्लस 450 प्लस 1000 प्लस 3240 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 835 minus 4000. So true balance carried down 18,525. सोना तुला भरोसा नाही ग। सर सितंबर तक का प्रॉफिट होगा ना, जिहान कोहली बात तो सही है तुम्हारी, इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जरा ध्यान से देखिए उनको प्रॉफिट कब तक देना है, 31 दिसंबर, और वर्ड है फॉलोइंग, मतलब प्रॉफिट का सेटलमेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेटलमेंट 31 दिसंबर तक का करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बेटा, ऑर्डिनरी सिनेरियो में 30 सितंबर तक ही देना होता था। क्वेश्चन नंबर 22, भोला कुमार कोई सेंस है इस बात का, जबरदस्ती किसी को पेलने के लिए चालू कर दिया, रूल्स और रूल्स। सर एक बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिखा दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? उद्धव तुम घर में सबसे छोटे हो ना बेटा? 22 नहीं, सबसे छोटे कैसे हो गए, सबसे बड़ा होगा ये, द फर्स्ट चाइल्ड। और घर में बहुत डिसिप्लिन है तुम्हारे, बहुत डिसिप्लिन है। क्वेश्चन नंबर 22, बाप रे बाप, अच्छा 7th स्टैंडर्ड तक तुम फर्स्ट आते थे बेटा उद्धव, उसके बाद में परफॉर्मेंस कम हो गया।
पढ़ाई में। और तुम बोलोगे मुझे कैसे पता है, बट चेक कर लेते उद्धव सही बोल रहे हैं कि नहीं। 7th तक यू स्कोर्ड रियली गुड एंड आफ्टर दैट परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे हो गया, दो यू आर स्टडिंग वेल। DRE and KR partners of Messrs DRK Fabrics sharing profits and the losses in the ratio of 2:1:2. Capital दिया रिया किया GR ट्रेड पेबल। ओके जी। जमीन फर्नीचर JLP, हाईलाइट द वर्ड JLP। और इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, ठीक है। JLP बेटा जी बैलेंस शीट में। किया मर गई सर, नहीं सर मैं 8 तक नहीं पढ़ता था, उसके बाद मेरे ग्रेड्स बहुत चल गए। ओके ठीक है। आप जानते क्या पर नहीं रहे, उसने नाम कैसे लिखा है ना उसके बेसिस पर जज कर रहा था, हैंडराइटिंग नहीं देखी। उसने उद्धव पूरा कैपिटल लिखा है, राठी छोटा लिखा है। और जनरली वो कोई भी मैसेज लिखता है ना तो सारा कैप्स लिखता है, अगर आप देखेंगे ना तो सारा कैप्स लिखता है, सारा कैपिटल। अब जैसे इसको ब्राइट कपड़े पसंद है, या फिर इसके दोस्त ज़्यादा नहीं होते, मतलब ऐसे बातचीत सबसे कर लेगा बट दोस्त कम रहेंगे, रियल दोस्त। बातचीत तो सबसे हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूँ संतोष, रिवीजन बैच है पागल। GR ओल्ड PSR, फिर ट्रेड पेबल। किया डाइड ऑन 30 सितंबर। मैंने नहीं लिखा है सर, SPC ने लिखा है। ओ माँ की साले, तेरे वजह से मैं फंस गया इधर कमीने। जी GR ओल्ड PSR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Kia died on 30th September. The partnership deed provides as follows: that in partners be allowed interest at 12% per annum on their capital, but no interest is to be charged on drawings. बेटा मरी कब है किया? 30 सितंबर को। 31 मार्च 2022 मतलब ईयर एंडिंग 31 मार्च है। Upon the death of the partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for 4 years to 31st March preceding the death of the partner. बेटा वापस देखते हैं। Upon the death of the partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of average net profit after charging interest on capital for 4 years to 31st March preceding the death of the partner. आदमी मरा, उसके पहले की 31st मार्च को जाएंगे, उसके पहले के 4 साल का क्या लेंगे? एवरेज, ठीक है। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर, ये इधर प्रॉफिट दिया। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years में बी अज्यूम्ड एज 3 लाख। प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years. Upon the death of the partner, she is credited with her share of profit interest on capital calculated till the date of death. बेटा अब यहां पर 31 दिसंबर नहीं बोला, कैलकुलेटेड अंटिल व्हाट? 30th सितंबर टिल द डेट ऑफ डेथ। बेटा इधर एक और खास बात थी जो मुझे आपको बताना था। इधर गुडविल का कैलकुलेशन क्या बोला है? बिफोर चार्जिंग अच्छा 1 year's purchase of the average net profit आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक गौरतलब बात पांडे जी ये है, इधर पिछले 4 साल का एवरेज कैपिटल दिया है। एक्चुअल कैपिटल जो है वो 150, 180 और 70 है। बेटा जी जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना तो इस पर देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट जब गुडविल के लिए इंटरेस्ट निकालना होगा ना, गुडविल के लिए इंटरेस्ट क्या रेट है? गुडविल के लिए जो इंटरेस्ट निकालेंगे बेटा जी, कहां पे गया एवरेज प्रॉफिट? तो ये 3 लाख पर निकलेगा। फॉर गुडविल यू विल कैलकुलेट ऑन 3 लाख। समझे कि नहीं समझे? देखो बेटा एक्चुअल कैपिटल जो था वो ऊपर दे रखा है 150 प्लस 180 प्लस 70 कितना हो गया? 150 प्लस 180 प्लस 170।
सॉरी +70, 4 लाख। बट राजा बेटा जी जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एक्चुअल में 12%, वो किस पर देंगे? 4 लाख पर देंगे। बट जब गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब हम एवरेज कैपिटल कितना लेंगे? 3 लाख, और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। क्या पूरी क्लास को समाप्त हुआ क्या? गुडविल के लिए वैल्यूएशन के लिए 3 लाख कैलकुलेटर लेंगे। क्या हुआ इधर? क्या बसड़ मच गई? अंशिका मेहता बोल रही है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना। यार कितने गलत बच्चे हो यार तुम। एक बच्ची ने थोड़ा गलत बोल दिया तो बैंड बजाने लग गया। आफ्टर द डेथ ऑफ द किया 2 लाख वॉज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द जेएलपी। ए राजा, जेएलपी कितने की? 60,000 की है क्या? कितने रुपए मिले? 2 लाख। कितना बटेगा? 1,40,000। कबूल है? वाई 1,40,000 कि प्रॉफिट जितना है उतना ही। एंट्री होगी बैंक टू जेएलपी 2 लाख, बट प्रॉफिट बनेगा 1,40,000, तो फिर एंट्री होगी जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। जमीन बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट करो। फर्नीचर 10%, इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड 80,000, बैड डेट 1760, अमाउंट पेएबल टू किया वाज पेड इन कैश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, अज्यूमिंग अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेनिंग दी सेम। अब अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज तो राजा बेटा जी इसमें जमीन को करेंगे, फर्नीचर को भी करेंगे, इन्वेंट्री को भी करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को भी करेंगे। ठीक है, अब क्यों बोला भगवान मालिक? ठीक है, चले लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी प्रभु, फिर कौन सा बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल। दिया किया रिया। संतोष पता है कौन कौन है? बोल कमीने, कौन कौन है? बोल बे। अगर आपको रेगुलर बैच याद होगी मेरी, तो मैंने कहा था कि डेथ की सारी प्रॉब्लम रिवाइज करना। कुछ मैंने करा दी है, बची हुई जो प्रॉब्लम्स है वो भी स्पेशल प्रॉब्लम्स है, कर लेना। बाकी नहीं तो खड्डा खोद के कूद जाओ। बैलेंस शीट। संतोष बस थोड़ी सी देर में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्या करना पड़ेगा? तो छुट्टी देंगे। संतोष मैच देख रहा है हमारा। अरे ठीक है, शैल वी स्टार्ट बेटा? लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो बेटा जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा इसमें और एक अकाउंट बनेगा। कौन मरे रे? किया मरी की दिया मरी की रिया? किया। तो कियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, क्योंकि हम किया को पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि किया मर गया, ऊपर थोड़ी जा सकते पैसा देने के लिए। तो कैपिटल को पहले एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे और एग्जीक्यूटर का पेमेंट करेंगे। सो बेटा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिया का 1.5 लाख। रिया जी आपका कितना पेमेंट है? 1,80,000। किया जी आपका पेमेंट कितना है? 70,000। फिर लिखेंगे बाय जीआर। जीआर 1,40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 56, 28, 56। क्लियर है? कैन माई डियर स्टूडेंट्स टिक मार्क जीआर? ओके, नाउ टर्निंग द पेजिंग। किया डाइड ऑन 30th सितंबर। बेटा मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा एक जगह के पास। हम कौन सी डेट की बैलेंस शीट बना रहे हैं? 30 सितंबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 सितंबर तक का ही देना होगा। हम साथ साथ है कि हो गए अलग अलग? साथ साथ है, ठीक है। तो राजा बेटा जी एम्प्टी द बैलेंस शीट करते हैं। एम्प्टी द बैलेंस शीट में राजा बेटा जी मुझे देख के बताइए लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 1,65,000। फिर अगला वाला आइटम कौन सा है राजा?
कुछ नहीं समझ में। फर्नीचर 70, 75,000। फिर अरे ये इनर को फर्नीचर अंदर के खुपचे में 75,000। फिर जेएलपी तो नहीं रहेगा ना बेटा। इन्वेंट्री 88,740। फिर ट्रेड रिसीवेबल 96,750। बेटा बैंक अकाउंट बना लो एक, किसी को बताना मत तुमसे लेट बोला मैंने। ठीक है। ट्रेड पेएबल बेटा, बेटा ट्रेड पेएबल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है कोई, और जीआर बांट दिया और पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया। बेटा पहले सबसे इजी वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन तो कर लेते धना धन। हाँ जी, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट है राजा, नीचे से पॉइंट नंबर 2 है, आफ्टर द डेथ ऑफ द की। पॉइंट नंबर 2 है क्या भैया? भैया भैया ओ भैया देखो ना, दिख गया क्या? सो जमीन को एप्रिशिएट करते हैं, एड अपवर्ड 20%, 1,65,000 इंटू 20%, 33,000 बेटा। अंदर के खुपचे में 1,98,000। रसगुल्ले फिर फर्नीचर लेस डाउनवर्ड 10%, 7,500। बाहर के 67,500 और इन्वेंट्री लेस डाउनवर्ड, इन्वेंट्री आएगा बेटा 8,740। ये 80,000 आएगा पिल्लू। ट्रेड रिसीवेबल का बैड डेट्स लेस बैड डेट्स 1,760। 94,990। बेटा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। पहला वाले का कितना था बेटा? 33,000। टू फर्नीचर मुझे याद आ रहा है 7,500 था। टू इन्वेंट्री 8,740 था बेटा। 88,740 का 80,000 करने के लिए बोला था। एंड टू डेटर्स या टू बैड डेट्स, बैड डेट्स का फिगर था टंग 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 1,760। 33,000 माइनस 7,500 माइनस 8,740 माइनस 1,760। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। दिया रिया किया 2/5, 1/5, 2/5, 6, 3, 6। बैलेंस शीट में सीधा रीवैल्यूड अमाउंट लिख सकते हैं। क्यों? आप जवाई बापू है उनके, एग्जामिनर के हैं। लड़की दे रहा है वो एग्जामिनर तेरे को, और कौन से जवाई बापू को करेगा? बाय रीवैल्यूएशन कितना करेंगे राजू? 6, 3, 6। रसगुल्लो टिक मार्क कर दो भैया, ये सेकंड वाला तो हो गया, ये हो गया। और रसगुल्लो बच्चों एम्प्टी द बैलेंस शीट भी हो गया था। अब पढ़ना शुरू करें। दैट पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल, बट नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर मरा कौन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन ईयर एंड एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट? ईयर एंड। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम सिर्फ किसको देंगे? किया को।
बाकी के दोनों लोगों को नहीं देंगे। ओके, सो रसगुल्ले बच्चों इधर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कैपिटल है बेटा जी इसका? 70,000 इंटू बताइए मुझे कितना आएगा? 12% इंटू 9/12। कोई मुझे बताएगा 9/12 क्यों? छः 300 कब मरा? अरे 6 महीने का आएगा, अरे 6 महीने का आएगा। चार 200 सर सजेस्टेड में मॉड्यूल में सीधा दे रखे होता है इसलिए पूछ रहा था। नहीं बेटा लो मत कर प्लीज, ट्रस्ट मी, भला आदमी लगता है, मत कर ऐसा। हाँ जी प्रभु, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत बात नहीं हो रही तुमसे, बट ये कहां ट्रीटमेंट जाएगा मेरा पूछना जरूर पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट किया, सेकंड इफेक्ट कहां? तुम बात सही बोल रहे हो, पी एंड एल, बट बेटा उसका तो पी एंड एल का बैलेंस दिया ही नहीं। तो एंट्री जैसे हम देते थे ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जितनी भी एडजस्टमेंट होगी वो सब कहां जाएगी? पी एंड एल सस्पेंस में। शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री क्या लिखा कर दी मैंने? पी एंड एल सस्पेंस टू डेट पार्टनर्स कैपिटल, याद आ रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ही है ना। याद करो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जब फर्स्ट सिखाया था, बाय नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट याद करो, मैंने शब्द बोला था अलग अलग नामों से बांटा जाएगा, कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी आप बोलेंगे सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन टू पार्टनर, बट क्या रहा है? प्रॉफिट ही तो बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां जाएगा? पी एंड एल सस्पेंस। तो बेटा जी बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाओ और इधर लिखो पी एंड एल सस्पेंस, पहला लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखेंगे बेटा जी? 4,200 इनर कॉलम में। सर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिखा? अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो निकालना बाकी है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते बेटा जी। विल यू प्लीज टिक मार्क फर्स्ट एडजस्टमेंट ए। बेटा जी फिर क्या बोला? अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 4 ईयर्स टू 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। बेटा मरा कब है आदमी? कियास डेथ। गुड़िया मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं करवाता हूँ। अंशिका आई हैव गॉट योर क्वेरी, ओके। मुझे एक बात बताओ कितना है बेटा? कियास डेथ कब हुई? 30 सितंबर 2022। इसके पहले का 31 मार्च कौन सा होगा? 31 मार्च 2022। इसके पीछे कितने साल जाना पड़ेगा बेटा जी? कहां बोला? 4 ईयर्स। तो बेटा जी 2022 में से 4 माइनस करो, 18 आएगा। सो कैन आई नॉट से मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 18-19 का, 19-20 का, 20-21 और 21-22। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ में आया। 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 डिवाइड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 डिवाइड बाय 4। मेरा अमाउंट आ रहा है एवरेज 1,86,000। डू यू ऑल एग्री? लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से सुनना, ये आपको लेना पड़ेगा 3 लाख। डू नॉट टेक एक्चुअल, एवरेज दिया है देखो। 3 लाख इंटू वॉट रेट बेटा जी? 12%। कितना आएगा? 36,000। तो रसगुल्ले बच्चों ये कितना आ जाएगा? 1,50,000। गुडविल कितना ईयर्स ऑफ परचेस है? तो गुडविल भी कितनी आ गई? 1,50,000। डी ऑल एग्री? बेटा न्यू पीएसआर दिया है क्या? न्यू पीएसआर दिया? न्यू पीएसआर नहीं दिया। 150 आया। अभी बेटा जी मुझे बताओ कियाज शेयर 1,50,000 इंटू 2/5,
60,000 आ रहा है क्या? When nothing is said, old ratio is gaining ratio, gaining sacrificing ratio. So can I not say to Kia 60,000 or diya Ria, can I not say 60,000 into 2 by 3 and 60,000 into 1 by 3? बेटा अगर आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो यही निकलेगा. कितना आ जाएगा? 40,000 and 20,000. चले रसगुल्ले बच्चों, अभी आगे बढ़ जाते हैं. क्या करना होगा अभी मुझे? बाय दिया बाय रिया, किया को जाएगा 40,000 20,000 और इधर मैं लिख दूंगा टू किया 40 एंड बोलो ना 20. कबूल है? विल माई डियर स्टूडेंट्स, टिक मार्क, एडजस्टमेंट नंबर बी, गुडविल हो गया. सिक्स मंथ्स का होगा ना सर जी? क्या 6 मंथ्स का होगा? भोला कुमार, क्या 6 महीने का होगा बेटा? चलिए बी हुआ बेटा. सी, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स. ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने इंटरेस्ट दिया था, अभी अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का होगा. मैंने 6 महीने का दिया ना बेटा? अच्छा अभी उसका बोल रहे थे तो 6 महीने का दिया ना 4,200. अभी 6 महीने का ही अभी. हाँ अभी बेटा पूरी क्लास का देने इधर. बेटा व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स. तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स कितना था? अभी कैलकुलेट किया हमने गुडविल के वैल्यूएशन के लिए. 1,86,000 था. 1,86,000 एवरेज. ध्यान से सुनना, ये बिफोर इंटरेस्ट था. ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से देखो. 6 मंथ का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,86,000 डिवाइड बाई 2, 93,000. ऐसा क्यों लिया? क्योंकि किया को अभी देना है ना. तो बेटा जी पूरे साल भर का लेने के लिए हमने लिया, बट प्रॉफिट उसको कब तक देंगे? अप टू द डेट ऑफ डेथ. तो 6 महीना पहले लिया. ये क्लियर हुआ? अब राजा बेटा जी इसमें से लेस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ध्यान से सुनो, 4 लाख इंटू 12% इंटू 6/12. ऊपर गुडविल के वैल्यूएशन में एवरेज कैपिटल लिया 3 लाख, बट यहां पर इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द करंट ईयर एंड व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग इट फॉर द करंट ईयर आई हैव टू टेक द करंट ईयर्स कैपिटल. बड़ा फर्क है, थोड़ा सा ध्यान से समझो. गुडविल के लिए कैपिटल 3 लाख लिया गया, जाके चेक करिए. बट यहां पर जब मुझे प्रॉफिट देना है किसको? किया को, तो हम क्या बोलेंगे? भैया हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? हम निकाल नहीं पाए, बट हमको यह बताया गया कि एवरेज ले लीजिए पिछले 4 साल का. तो हम ये मानकर चल रहे कि करंट ईयर का प्रॉफिट 186 है. अब उसमें से पहले मुझे 6 महीने का निकालना पड़ा क्योंकि किया तो मर गई 6 महीने में, तो 186 का आधा लिया 6 महीने का. अब ये प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं बढ़ सकते, पहले क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ एक का माइनस नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने के बाद में. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा नॉट ऑन 3 लाख, ऑन 4 लाख, क्योंकि ये करंट ईयर का एडजस्टमेंट चल रहा है सब कुछ. गुडविल पास्ट के बेसिस पर निकालते हैं हम, बट बेटा जी यहां पर पूरा करंट ईयर का एडजस्टमेंट चल रहा है. तो 4 लाख इंटू 12% इंटू 6/12. वाई 6/12? तो 6 महीने का ही देना है अभी. तो 4 लाख इंटू 12% कितना? 24,000. 93,000 में से 24,000 मैंने क्या किया? लेस. अब राजा बेटा जी 93,000 माइनस 24,000 कितना आ गया? 69,000. और ये 69,000 राजा बेटा जी कियाज शेयर. 69,000 इंटू 2/12.
5 27,600 मेरी एंट्री आएगी। पी एंड एल सस्पेंस टू कियाज कैपिटल कितना आएगा बेटा? 27,600 27,600 कर लो बेटा जी। चल ले आगे। ये देखो रसगुल्लो। मुझे अभी कहाँ चलना है बेटा? चला गो कहाँ चल? हाँ, बैलेंस शीट में आ जाओ बेटा। इधर क्या लिखेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट कितना बेटा? 27,600। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 31,800। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटो? कैपिटल में क्या लिख देंगे? बाय पी एंड एल सस्पेंस कितना लिख दो बेटा? 27,600। क्लियर हुआ ये? अब चलो एडजस्टमेंट कहां तक पहुंच गई अपनी? मेरे हिसाब से ये हो गया, ये हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, ये हो गया, डी भी हो गया। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिला बेटा, एंट्री पता है? कैश पब्लिक बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। सो इधर हम लिखेंगे बाय जेएलपी। बेटा जी अमाउंट कितनी आएगी? 2 लाख में से 60 तो माइनस हो जाएगा, तो 140 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 56, 28, 56। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का क्यों लिया है ऑन गुडविल कैलकुलेट करते टाइम? सर इतना मार मार के चपटा बनाऊंगा ना, 3 लाख का 12% निकाल 36,000 आता है। 36,000 लेस किया पूरे 12 महीने का, मार मार के चपटा बना दूंगा। हाँ ठीक है, जहां तक समझ में आया बेटा। अब रसगुल्ले बच्चों देखो, प्लीज गलती मत करना, प्लीज गलती एंट्री बोल के करना तो आ जाएगा। कैश बैंक में कितने का इफेक्ट डालो? इसलिए भाला लेके खुद कोबरे का जहर लगा तुझे 140 देख लिया तो 2 लाख। क्यों बोला है ना, जेएलपी सरेंडर्ड एंड ऑब्टेन 2 लाख। अरे भैया 140 तो बैलेंस शीट का वैल्यू को लेस करके बांटा ना, बट कैश तो 2 लाख मिली ना साहेब। बैंक के डेबिट साइड में लिखो 2 जेएलपी, कितना लिखेंगे रसगुल्ले? 2 लाख। सर बट बैलेंस शीट भी तो 30 सितंबर की बना रहे हैं, तो आईओसी सबको नहीं देंगे क्या? राजा देखो, अंशिका तुम पूरी तरीके से गलत नहीं हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको देना है तो तीनों पार्टनर को दे सकते हो, उसमें गलती कुछ नहीं है, सही है। बट जनरली जो आदमी जिंदा है उसको अभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट द ईयर एंड, क्योंकि मान लो बचे हुए दोनों पार्टनर ने कुछ कैपिटल निकाल लिया, राइट, आगे चलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड एट द ईयर एंड, इट इज नॉट अ 6 मंथली एडजस्टमेंट। अभी यहां पर आप डेथ पर फोकस करो, जो जीवित पार्टनर है उनको मत देते बैठो बाकी की चीजें। अब जैसे मैं तुम्हें कॉमन सेंस एक प्रश्न पूछता हूं गुड़िया, देख जो किया मरी तो उसको हमने अप टू द डेट ऑफ डेथ का प्रॉफिट निकाल कर दिया, एवरेज निकाला था, फिर पी एंड एल सस्पेंस से उसको प्रॉफिट दिया। ऐसा बाकी के दोनों पार्टनर को क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम समझते हो कि जब फाइनल होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसके बाद में ही हम दोनों को दे पाएंगे प्रॉफिट्स। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना बेटा। जब प्रॉफिट का ही आता पता नहीं,
तो उन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे? किया को देना इसलिए मजबूरी है क्योंकि वो मर गई है, बट बाकी के दोनों का तो जब तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा हम बांटे कैसे बेटा? तो थोड़ा सा जब प्रॉफिट नहीं बन जाए, कैलकुलेट ना हो जाए, तब तक हम नहीं देंगे। एग्रीड? हाँ जी बरोबर, जेएलपी हो गया। अब कौन सा एडजस्टमेंट बच गया? अमाउंट पेएबल टू किया वाज, अरे ये तो हो गया ना, 2 लाख और लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट पेएबल टू किया वाज पेड इन कैश। चलिए एक काम करिए बेटा, किया का बैलेंस एग्जीक्यूटर को डाल दीजिए, 70,000 प्लस 56,000 प्लस 6,000 प्लस 4,200 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 27,600 प्लस 56,000, कितना आएगा? 2 कियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट 279,800 है क्या? ये किया ही मरी है ना, तो फिर मेरा आंसर में गड़बड़ी क्या आ रहा है? बताओ बेटा कितना? 279,800 आ रहा है ना। सो बेटा जी हम इधर लिखेंगे बाय कियाज एग्जीक्यूटर 279,800। अरे उसके एग्जीक्यूटर को देंगे रे राजा, राजा कैश पेमेंट करेंगे, बट किया को कैसे करेंगे? किया मर गई, गई ऊपर, तो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे उसका बैलेंस, और एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे 279,800 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $34,710 और बैंक बैलेंस लिखो बेटा जी, बैंक बैलेंस 34,710। क्लोजिंग बैलेंस निकालते लाला, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, $228,000 $219,000 लिखे कैपिटल कौन दिया? 228,000 रिया 2,19,000, जहां तेरी पायों से सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। 5,07,000 यस 5,07,000 पर टैली। बेटा जी क्वेश्चन डेफिनेटली रिवाइज बिफोर एग्जाम है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। बेटा जी ये क्वेश्चन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 21। छोटू सा क्वेश्चन है 21, उसके बाद में मेरे को लगता है पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन रहता है, वो रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर। एक क्वेश्चन रहता है रिटायरमेंट में छोड़ रखा है मैंने, तो दोनों करेंगे तो लगातार करेंगे या ब्रेक लेकर करना है? ब्रेक लेकर, ठीक है ब्रेक ले लीजिए। अरे ब्रेक चाहिए तो बाबू को क्या करेंगे, ले लीजिए 15 मिनट का ब्रेक, क्या समझे?
15 मिनट में आते हैं हम वापस।